पाकिस्तान के चार्ट में वीनस और मरकरी की दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये दिशा जो शुरू हुई थी 19/12/2023 को है और ये खत्म हो रही है 19 अक्टूबर 2026 को। दोनों प्लैनेट्स नक्षत्र वाइज बहुत अच्छे हैं, वीनस और मरकरी की। आपने देखा कि इस वक्त बैठे हुए हुक्मरान जो चाह रहे थे वो हो रहा था। आगे वीनस और केतु की दिशा है, वो क्या कहती है इस सिस्टम के बारे में। और ईरान ने साबित कर दिया, करके दिखा दिया। हमारे यहाँ कुछ लोग बातें ही करते रह गए, वो तनकीद ही करते रह गए। काले रसालत को अंजाम देना था, उम्मत का हक अदा करना था। क्या उम्मत ने अपना हक अदा किया? काले रसालत वो ताक़यामत तक चल रही है, पर उम्मत के तब्दीली के इशारे बड़े लेवल के ऊपर। तुम नहीं काम करोगे तो तुम्हारी जगह हम दूसरों को ले आएंगे। वो दूसरे कब आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होगी, उसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बात करूँगा आपके सवालों के ऊपर भी और बात करेंगे मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रिसालत यानी आखिरी रसूल ता क़यामत तक के लिए, और रिसालत ता क़यामत तक चल रही है और रिसालत चलती है उम्मत से। उम्मत हमारी इस काबिल नहीं है, वो फ़िरक़ों में बटी हुई है। तो कुरान में खुले और हदीसों में खुले इशारे हैं एक कौम के बदलने के, यानी कि तुम अगर उम्मत का हक अदा नहीं करोगे, काली रिसालत का हक अदा नहीं करोगे, तो हम तब्दील कर देंगे, तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को लेकर आ जाएंगे, उससे इस्लाम का सर बुलंद करेंगे। उसके खुले इशारे, साफ और खुले लफ्ज़ इशारे, उसके ऊपर बात करेंगे। आपके सवालों के जवाब भी इसी में दे देंगे और बात करेंगे आगे जो सूरत हाल बनने जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का चार्ट बुर्ज हमल है और लगन का मालिक अपने थर्ड हाउस में बैठा है जमनाई में और मून के साथ बैठा हुआ। मून आराधना नक्षत्र में, यानी कि पाकिस्तान में जब दिशा शुरू हुई तो आराधना राहु की दिशा में पाकिस्तान हुआ और राहु की दिशा के बाद जुपिटर की दिशा, यानी कि जन्म तारा पाकिस्तान का राहु का बना। आज हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो वीनस की दिशा है। वीनस की दिशा 2007 से शुरू हुई है और ये ख़त्म होगी 19/12/2027 को। अच्छा, जब राहु हमारा पहला जन्म तारा है तो दूसरा जुपिटर, तीसरा सैटर्न जो कि बुरा, चौथा मरकरी जो कि अच्छा, पांचवा केतु जो कि बुरा, छठा वीनस जो कि अच्छा। लेकिन इस छठे की दिशा वीनस भी फोर्थ हाउस में बैठा और मरकरी भी फोर्थ हाउस में बैठा है। दोनों की दिशाएं बहुत अच्छी थी, आपने देखा इसी समय। और ये दिशा शुरू हुई है 19/12/2023 से लेकर 19 अक्टूबर 2026। आपने देखा जो भी पाकिस्तान में सरबराह थे, जो भी ताकतवर थे, उनका नेम और फेम हुआ, उनका नेम और फेम बढ़ा दुनिया में। एक रोल, इतनी बड़ी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ही अकेला उसमें किरदार बना, क्योंकि दोनों की पॉजिटिव दिशा थी। अब दोनों फोर्थ हाउस में बैठे थे। अच्छा, हुआ ये कि फोर्थ हाउस अवाम का भी घर होता है। अवाम का घर होने के अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला इन दिशा में। खैर, इस पूरी दिशा में आवाम को कभी रिलीफ मिला, कोई थोड़ा सा मिला तो उसका कुछ कह नहीं सकते, कोई अच्छा टाइम ज़रूर आया होगा। लेकिन जहाँ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, वो आवाम को तो रिलीफ मिला नहीं, वो रिलीफ सारा के सारे हमारे हुक्मरानों को मिला। अब यहाँ पर देखिए हम बुर्ज हमल में तो वीनस 7वें और दूसरे घर का मालिक है, जिसको मार्केश भी कहते हैं। मरकरी तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि लगन से उसकी दुश्मनी है। और वो चले दोनों की दिशाएं जो है वो अच्छी हैं। देखिए, मरकरी इस कुंडली में घाती कारक भी है। घाती कारक प्लैनेट होता है जो सेकंड लोएस्ट डिग्री में प्लैनेट होता है, उसको घाती कारक कहते हैं, जो कि मरकरी है। मरकरी घाती कारक को तो जिस प्लैनेट के साथ भी बैठा हो उनको भी वो खराब करता है। और गुलिक भी पाकिस्तान के फोर्थ हाउस में ही। जो ये टाइम बहुत अच्छा था कि हम पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकते थे, उसमें हम ले जाने में कामयाब घाती कारक ने अपना पूरा से पूरा काम किया। हाँ, हमारे यहाँ पर सरबराह अमीर हुए 2007 से लेकर अब तक देख लें, अवाम को देख लें।
اور سارے کے سارے پلانٹ پاکستان کے 4th ہاؤس میں بیٹھے، مرکری بھی، گلک بھی، پلوٹو بھی، سیٹرن بھی، وینس بھی اور سن بھی۔ اب 19 اکتوبر کو 2026 کو وینس میں مرکری کی دشا ختم ہو جائے گی۔ اب جب وینس میں مرکری کی دشا ختم ہوگی، جو اچھا ایک بڑا ٹائم تھا جس میں یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہمارے لوگ، الیکشن کوئی جیتا، پارٹی اپنی مرضی کی بنا دی، حکومت کسی اور کی بنا دی، ٹرمپ سے مشکلات تھی، اس کو آرام کر لیا، تو سارا کچھ ہوا اس طرح سے۔ اگر اس میں ہم پاکستان کے بارے میں سوچے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اپنا اپنا رہا، وہ بھی آپ نے دیکھا، وہ اس لحاظ سے دشا بن، لیکن وینس میں کیتو، اور کیتو 5ویں دشا، ٹوٹل اپوزٹ حالات ہو جائیں، ٹوٹل اپوزٹ حالات ہو جائیں۔ کیتو کاٹ ہے، بریک ہے، ختم کرتا ہے، جڑ سے ختم کرتا ہے، اور کیتو نے ہی 5 دسمبر کے بعد پاکستان کے 4th ہاؤس میں آ جانا، یعنی اس نظام کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چوٹ لگنی، اور پھر کیتو کی دشا جو ہے وہ 19/12/2027 تک رہے گی، اس کے بعد وینس کی دشا بھی ختم ہو جائے گی، پھر سن کی دشا چلے گی، اور سن کی دشا جو ہے پاکستان کے 7th ہاؤس میں، بالکل ٹوٹل اس سسٹم کو جوڑنے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس سسٹم کو بریک کرنے کے بہت مشکل ہو جائے گا، یعنی یہ سسٹم اتنی بری طرح ختم ہوگا کہ اس کو کوشش بھی کریں گے تو نہیں بنے گا، یعنی بند مٹھی کی طرح ریت ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی، اور یہ اکتوبر کے بعد سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اکتوبر سے شروع ہوگی دشا، اب اور 2-4 مہینے لگا لیں، چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو، کیونکہ اس کی 1 سال کی دشا ہے، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، حالات بدلنا شروع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ حالانکہ وینس ایک اچھی دشا، وینس جو ہے پلانٹ کے لحاظ سے ہم دیکھیں، وینس جو ہے وہ مرکری کی دشا میں ہے، مرکری کے نچھتر پہ ہے، اچھا ہے، اور مرکری جو ہے وہ سن کے اوپر ہے، سن ہمارا اچھا نہیں ہے، تو اس میں دیکھیں سن کا تعلق گورنمنٹ طاقتور حلقوں سے۔ اسی طرح دشاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ دشا میں کون سے نچھتروں کی دشا آپ کے لیے اچھی ہوں گے، کون سے نچھتر آپ کے لیے اچھے ہوں گے، پھر پلانٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ پلانٹ آپ کا کنڈلی میں کتنا کا سٹرونگ ہے، چاہے اس کا نچھتر بولے ہیں کہ پلانٹ بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ نہیں۔ اب جیسے وینس جو ہے، سیٹرن جو ہے وہ اس کے نچھتر برے ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ جس پلانٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہے، سٹرونگ ہے۔ اب سیٹرن پائسس پہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹرائنگ کر رہا ہے، جنم کے جتنے بھی پلانٹ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ٹرائنگ ہو رہی ہے۔ اب جب کیتو بھی ادھر آ جائے گا تو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، ابھی جوپیٹر آیا ہوا ہے، ابھی 2 تاریخ کو جوپیٹر آیا ہوا ہے، پھر یہاں پہ کیتو نے بھی آ جانا، یہیں پہ مارچ سے بھی آنا، بڑا آگے بہت کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے لحاظ سے، اس سسٹم کے لحاظ سے۔ 9 تاریخ کو ہمارے ہاں الیکشن ادھر بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرگل دیکھتے رہے ہیں، کافی وہاں کے عوام میں کافی کرنٹ ہے، یہ کافی بڑی مثال بن سکتی ہے وہاں کے عوام دیگر صوبوں میں، بہت زیادہ ہے۔ پھر یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ سیٹ ہمارا بائی برتھ کا جوپیٹر جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، سیٹرن جو ہے وہ پاکستان کا برا ہے، نچھتر اس کے برا ہے، لیکن سیٹرن پلانٹ اچھا ہے ہمارے لیے۔ اب جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوپیٹر اپنے ہی نچھتر میں پچھلے 6-7 مہینے بلکہ 10 مہینے سے چل رہا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، کافی لمبے عرصے سے۔ اسی عرصے میں پاکستان کو فائنینشلی بھی ملتے رہے، فائنانس بھی ملتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب جوپیٹر جو ہے اسی مہینے کے اینڈ کے اوپر نچھتر چینج کر جائے گا، جو کہ سیٹرن کا نچھتر ہے، تو حکومت کے لیے فائنینشلی میٹرز کی پرابلم تو وہیں سے کھڑا ہونا شروع ہو جائے گی، اور بڑی شدت کے ساتھ شروع ہو جائے گی وہاں پر، کیونکہ ابھی جوپیٹر جو ہے 0 ڈگری کے اوپر ہی ہے، جیسے 3:20 کراس کرے گا، اور اس مہینے کے اینڈ پہ کراس کر جائے، جیسے 3:20 ہوگی تو وہ سیٹرن کے نچھتر پہ ہو جائے گا۔ پیچھے پیسہ ملتا رہا، آپ نے دیکھا، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بریک ہوتا نظر آئے گا، پھر وہ
वीनस में केतु की दिशा भी शुरू हो जाएगी, वो भी आपको दिखते हुए नज़र आएगा। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तानी चार्ट की है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम है ना, तो उसमें चेहरे तो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये सिस्टम ही तब्दील होगा और आगे सिस्टम के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि ये लंबे वीनस की सबसे लंबी दिशा होती है। अगर इस दिशा में हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। वीनस में सैटर्न की दिशा अगर हम देखें, तो वो वीनस और सैटर्न की दिशा जो थी, वो खान साहब का दौर था। वीनस प्लैनेट अच्छा है हमारा, तो सुनने में ये आ रहा था कि 2019 और 20 में खान साहब की हुकूमत को उतारने जा रहे थे, लेकिन नहीं ख़त्म हो सकी थी। वो कोरोना आ गया, कुछ आ गया, वो चीज़ चलती रही और चीज़ें वो अपना टाइम निकालती रहीं। तो सैटर्न की दिशा जो है, वो 19-12 में ख़त्म हुई, लेकिन इस दिशा में जब सैटर्न ने डेफ़िनेट अपना नक्षत्र चेंज किया होगा, तो प्रॉब्लमैटिक आई होगी, सूरत-ए-हाल आई होगी। आगे वीनस में मरकरी की दिशा, जिसमें हमारे मौजूदा हुक्मरानों को जो कुछ वो करना चाह रहे थे, वो कामयाब होते रहे। क्या अक्टूबर के बाद भी ऐसा कुछ होगा? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, मैं इंडिया की बात करता हूँ हमेशा, और जब मोदी की हुकूमत आई तो मैंने कहा था कि जी फ़ाशिज़्म जो है, वो शुरू हो गया वहाँ, और इंडिया में फ़ाशिज़्म शुरू हो गया। खैर वो शुरू पाकिस्तान में भी हो गया था। उससे ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान में शुरू हुआ था फ़ाशिज़्म। अब इंडिया में बीजेपी की सरकार, वो उनकी ख्वाहिश है कि हिंदुत्व लेकर आएँ। अखंड भारत का सबसे पहले मैंने बात की थी 2012 में। ये समझते थे कि अखंड भारत जो है कि जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्ला, ये समझते हैं कि भारत ये है, इसको भारत कहते हैं। जब इन्हें लोगों ने समझाया कि अखंड भारत किसे कहते थे, ये जितने भी सोवियत यूनियन से टूटे थे ना तान, यहाँ से शुरू होकर इंडोनेशिया तक भारत था। जब इन्हें ये बताया गया कि यहाँ तक अखंड भारत है और मेजॉरिटी फिर किसकी होगी? साँप सूंघ गया था। उसके बाद उन्होंने अखंड भारत की बात करनी बंद कर दी। फिर वो विश्व गुरु के ऊपर आ गए कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अच्छा, वो जैसे भी थे, उन्होंने अपने उस थॉट को लेकर चले। काउंटर मुसलमानों ने किया, लेकिन बहुत जिस अंदाज में करना चाहिए था वो नहीं कर सके, लेकिन काउंटर साथ-साथ चल रहा है उनका। कुछ लोग वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आने वाले वक़्त में मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसका काउंटर भी चल रहा है साथ-साथ। अब हमारे यहाँ हम ग़ज़वा की बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ता क़यामत तक उनकी रिसालत है, और रिसालत हमेशा उम्मत से चलती है। उम्मत फ़िरकों में बँटी हुई है, सुन्नी शिया के फ़िरकों में बँटी हुई है। उम्मत ने वो काले रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। बनी इसराइल के बाद यही कहा गया था ना, तुम हो बेहतरीन उम्मत, तुमने दुनिया की भलाई के लिए काम करना है। तो क्या किया हमने? कुरान में साफ लिखा हुआ है, अव्वलीन और आखरीन। अगर तुम वो काम नहीं करोगे काली रिसालत का, तो उम्मत तो ता क़यामत तक रहनी है। तो हम रिप्लेस कर देंगे उसको। तुम्हारी जगह हम दूसरों को लेकर आ जाएँगे। तो वो रिप्लेसमेंट है। इस्लाम का भी असर नहीं पड़ा कि 10%, 20%। इस्लाम जब भी फैला, तो कौमों के कौम, मुल्क के मुल्क, शहरों के शहरों, इस तरह इस्लाम फैलता है। और माज़ी में बहुत से वाक़ये ऐसे हैं। तो उम्मत की तब्दीली के इशारे, क्योंकि अब हम थे बेहतरीन उम्मत, हमने उम्मत का हक अदा करना था। हम फ़िरकों में बढ़ गए, और ऐसा बँटे कि काश कि हम सारे एक हो जाते, तो क्या आज होता ना? काले रिसालत का हक अदा करते हम। किया हमने? नहीं किया। फ़िरकों में बँटे रहे। अब रिप्लेसमेंट है। हम सिर्फ़ ज़ालिमों की बस्तियों को तबाह करते हैं, तो किसकी बस्तियाँ तबाह हुई? अब ये जो अखंड भारत का वो नाम लेते थे और डर गए कि ये अखंड भारत अगर होगा तो सारे तो मुसलमान हैं।
मेजॉरिटी तो उनके सांप सूंघ गया था। और वहीं पर काउंटर चल रहा है और देखिए वो कहाँ तक कामयाब होता है, क्योंकि तब्दीली एक बहुत बड़ी वहीं से आनी है। सऊदी अरब में इस्लाम जो तो आया था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो कंप्लीट हुआ था इस्लाम। तो कहीं से शुरू भी तो हुआ होगा। इस्लाम कहीं से शुरू भी तो हुआ होगा। क्योंकि तमाम नबियों का और रसूलों का मैसेज है क्या? नबी और रसूल में यह है कि रसूल हमेशा बड़ी कौमों में आया करते थे, इनकलाब लाया करते थे, सिस्टम के खिलाफ बात किया करते थे। नबी उस सिस्टम को फॉलो करते थे, उसको कायम रखने की कोशिश करते थे। अब उम्मत हमारी बटी हुई है, हर जगह हम पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं। प्योर इस्लाम आएगा और वो बड़ी तेजी के साथ तब्दीली के इशारे हैं उसके भी, बहुत तेजी के साथ, कि पूरी कौम चेंज होगी। और वो है आने वाले 10 सालों में ये भी से, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पूरे 1500 साल, हिजरी से नहीं गिनना, पूरे 1500 साल इस 29 अगस्त 2026 को पूरे हो जाएंगे। यानी कि अव्वलीन की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी, फिर वक्त शुरू होगा अव्वलीन जो आखरीन है, उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन होना शुरू, क्योंकि रसालत ता क़यामत तक रहनी है, तो उम्मत भी फिर ता क़यामत तक रहनी, उम्मत ता क़यामत तक रहेगी तो वाकई भी रहेगी। अब ईरान और अमेरिका इसराइल के जंग, अभी तक अमेरिका ने जितने भी मुस्लिम ममालिक के अंदर हमले किए या जो भी किया, उनके एक बढ़त से एक से सब मुस्लिम कंट्री जो है तबाह हो थे। किधर गया? इराक, शाम, लिबिया, सीरिया, सब एक जगह थे, सब ने यूज ही किया हमें, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आई। लेकिन अमेरिका ईरान के हाथों, यानी कि कहीं ना कहीं तो किसी का हाथ आता है ना, वो गलती करता तो होता है। तो रसालत ता क़यामत तक है, तो उम्मत भी ता क़यामत तक ही रहेगी और रसालत का हक अदा करेगी, वो फिर जो आखरीन में से हों। एक पूरी कौम की तब्दीली के इशारे। हजूर पाक के हदीस में कही है कि क्या मेरी उम्मत को, एक उम्मत की एज होती है 1000 ईयर, 1000 साल, क्या मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत भी मिलेगी? तो 500 साल मोहलत आपको तब मिलती है जब आपको सजा मिलती है, तो मोहलत के 500 साल भी खत्म होने वाले हैं। तो बड़ी तकलीफ दे आगे ये चीजें हैं। तो अगर अभी भी हम कुरान पर लौट आए तो चीजें बहुत साफ है। पलटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो तौबा कहते हैं पलटने को, जब तुम पलटोगे तो हमारी रहमत भी पलटेगी, तुम बदलोगे तो हमारी रहमत भी पलट जाएगी। अब गजवा उसमें कहते हैं जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शामिल होते हैं, गजवा उसको कहते हैं। हजूर पाक जिस जंग में शामिल थे उसको गजवा कहा गया। जब वो टाइम आएगा तो दुनिया की क़यादत भी, यानी कि सियासी क़यादत भी और मजहबी क़यादत भी एक ही शख्स के पास होगी, एक ही सब होंगे। फिर वो दुनिया में मरेंगे रहमत, वो तो रिसालत तो क़यामत रहेगी। तो फिर तब्दीली के इशारे, एक शख्स क्या कर सकता है, आपको सोच भी नहीं सकते कि एक शख्स क्या कर सकता है। हजरत ईसा के जो सबसे बड़े मुखालिफ था पौलुस, वो एक शख्स था जिसने ईसाईयत शुरू की थी। उस शख्स ने पूरी नक्शे बदल कर रख दिए। तो मेरे प्यारे नबी, कुरान और हदीसें जो हैं ऑथेंटिक, उसके ऊपर हम तो हर चीज़ पर क़ज़वा डाल देते थे कि जी अब हो गया शुरू, अब हो गया शुरू। क्या इस मौजूदा हालात में हम हैं किसी काबिल? जब तक हमारे अंदर, कुरान कहता है जब कौमों के सोचों में तब्दीली नहीं आती,
ان کی سوچوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی، وہ کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا ہم دنیا کے لیے رحمت ہیں؟ کیا ہم امت ہیں؟ دعوے کرتے ہیں، ہے نہیں۔ اگر ہوتے تو اس طرح ذلیل و خوار بھی نہ ہوتے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔